एक पशुपति अस्त्र होता है और एक पशुपति व्रत होता है। आप में और हम में इतना बल नहीं है कि हम पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त कर सकते। आप और हम इतना पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते। हमने इतनी तप नहीं करा, इतनी साधना नहीं करी, इतनी उपासना नहीं करी, इतने हमने कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करे कि हमको ये पाशुपत्य अस्त्र मिले। पर शिव महापुराण ने आपको पाशुपत्य व्रत दे दिया। एक ऐसा व्रत, 5 सोमवार का ये व्रत होता है। बीच में अगर कोई रजो धर्म अगर पड़ जाता है या कोई काम पड़ जाता है, बाहर जाना पड़ जाता है, तो उस व्रत को छोड़ देना चाहिए, अगला व्रत चालू कर। गिनती के 5 ही व्रत होते हैं, एक ही मंदिर में होते हैं। कितने दिए लेकर जाते हैं? 6। प्रसाद साथ में लेकर जाते हैं मीठे का। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर में जाती है, वही पूजा की थाली शाम को मंदिर में जाती है। सुबह के समय पर बाबा के अभिषेक पूजन का जल लेकर जाओ, सामग्री लेकर जाओ, दूध दही जो आपको ले जाना ले जाओ। शाम के समय पर बस बाबा के पूजन की थाली को लेकर जाओ, कलश लेकर जाओ और बाबा से प्रार्थना करने के लिए कितने दिए लेकर जाओगे? 6। प्रसाद लेकर गए, प्रसाद के 3 हिस्से करो। 6 दिए जमीन पर नीचे रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो। 5 दिए जब जल जाएं, 6ठे नंबर का दिया बिना जला उसको वापस थाली में रख लो, बाबा की पूजन कर लो। पूजन कर कर बाबा के प्रसाद का एक हिस्सा थाली में वापस रख लो। विनय करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, आप स्वीकार करना। 6ठे नंबर का जो दीपक है, घर में जब प्रवेश करो सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर, जमीन पर बैठकर सीधे हाथ की ओर, घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का दिया घर के बाहर प्रज्वलित कर कर बाबा से विनय करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, स्वीकार करना, मेरा ये कार्य है, पूर्ण करना। 5 व्रत जब ऐसे ही तरह से पूर्ण हो, 5वें व्रत के दिन फिर पुनः वैसा की वैसा ही पूजन, वैसा की वैसा ही प्रसाद, बस एक श्रीफल 108 या तो चावल का दाना, मूंग का दाना या पत्ती या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी जो ले जा सकते हो, बाबा को समर्पित करो। श्रीफल के साथ भेंट समर्पित करो, विनती करो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है, विनय करो। जरूरी नहीं कि एक ही बार व्रत करोगे, 2-3 महीना छोड़कर पुनः कर सकते हो। बाबा का व्रत पशुपति व्रत तो करते रहो, वो भंडारी भंडार भरने वाला है, खाली नहीं रखता। बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक चावल का आखा दाना लेकर परिंदे के पास, परिंदा जानते हो सब लोग, हंडा मटका, पानी भरने का मटका, हंडा घड़ा गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंदे का, घड़े का भरकर जाइए और वो परिंदे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल, जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का, तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, कैसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। कोई ना कह दिया वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है, सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया, सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ, गणेश कार्तिकेय पर चढ़ाओ और वही जल उठाकर थोड़ा सा लेकर आओ, घर के 4 कोने में उस जल को छींटना प्रारंभ करो, वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं, व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे 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 बदलता चलेगा। पर विश्वास, मानो तो गंगा मां और ना मानो तो बहता, आप मानोगे तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता।
और विश्वास होगा तो शिव मिलेगा। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन, सब बोलिए स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप उससे विनय करो, वो स्वीकार करो। पार्वती माता ने हमको एक सीख दी है, नाना नानी ने जो सीख पार्वती जी को दी थी, वो सीख पार्वती की चित्त वृत्ति में। कौन सी सीख? जब तकलीफ आए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, लोटा भर के जल चढ़ाकर पूजन करो। किसी के सामने जाकर अपने दुखड़े को अगर रोगे तो वो बाद में केवल हंसेगा, ताना कसेगा, पर मेरे शंकर जी के पास में जाकर अपना दुखड़ा कहोगे तो मेरा शंकर आंख के आंसू को पोंछ दे, आंख के आंसू को पोंछ दे। कहते हैं जो शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, अपना हाथ आगे बढ़ाकर जो शंकर की ओर जल समर्पित करता है, शिव उसके हाथ को पकड़कर उसको मंजिल तक छोड़ देते हैं। मंजिल बोल बम का नारा है। जैसे